रामायण के पात्रों से हमारे यहाँ बच्चा बच्चा परिचित है। इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति के मन, विचार और रुचि को मोहने वाली अनेक कथाएं इसमें बसी हैं। ऐसी ही कथा है कि पत्थर की शिला पर पैर पड़ने पर उसका जीवित स्त्री में बदल जाना। यही देवी अहिल्या थी जो श्री राम के स्पर्श से श्राप मुक्त हुई थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि देवी अहिल्या को श्राप क्यों मिला, वह पत्थर की शिला कैसे बन गई थी। देवी अहिल्या एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। देवी अहिल्या को ये वरदान मिला हुआ था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। देवी अहिल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी थी, इसलिए देवता भी देवी अहिल्या के कायल हुआ करते थे। लेकिन एक श्राप के कारण देवी अहिल्या पत्थर की शिला में तब्दील हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में देवी अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है, इसलिए अहिल्या जी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। देवी अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी देवी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोगों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, देवी अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या जी से विवाह करने के लिए तीनों लोगों की परिक्रमा शुरू की। लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोगों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति ऋषि गौतम की प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। ये बुरी नजर थी देवराज इंद्र की। देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से होने पर इंद्रदेव क्रोधित थे। वे अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए ललायित हो उठे। इंद्र को महर्षि गौतम की दिव्य शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसी के साथ वे देवी अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित थे। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह देवी अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहता था। वह स्वयं को सीमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी के किनारे जाते थे। वहां 2-3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और देवी अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वह रोजाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। देवी अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपट कर आ गए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में देवी अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उनके साथ संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत ही अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके भेष में इंद्र उनकी कुटिया से बाहर निकल रहा था। इंद्रदेव को महर्षि गौतम के आने का आभास होते ही वह वहां से भागने लगा। महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया तथा पृथ्वी लोक में पूजा न होने की बात कही। वहां से भागते समय इंद्रदेव अपने असली रूप में आ गए। देवी अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, उनके साथ तो इंद्रदेव ने छल किया था, परंतु क्रोध के आवेश में महर्षि गौतम ने देवी अहिल्या को अनंत काल तक शिला का रूप धारण करने का श्राप दे दिया। परंतु जब महर्षि गौतम का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें आभास हुआ कि इस सारे प्रकरण में देवी अहिल्या की तो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो श्राप देवी अहिल्या को दिया था उससे उन्हें काफी दुख हुआ, परंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। तब उन्होंने देवी अहिल्या की शिला से कहा, जब तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श करेगी तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। इतना कहकर महर्षि गौतम वहां से चले गए। युग बीत जाने पर महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का वध के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए। ताड़का वध के बाद भगवान श्री राम की दृष्टि वन में एक तरफ वीरान पड़ी कुटिया पर पड़ी तो वह वहां गए तथा अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर ये अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है जहाँ इतनी वीरानी है? प्रतीत होता है कि युगों से यहाँ कोई आया गया नहीं है। कोई पशु पक्षी भी इस सुंदर कुटिया में नजर नहीं आ रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? इसका रहस्य बताइए। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे प्रभु, ये कुटिया वर्षों से आपके आने का इंतजार कर रही है। इस कुटिया में आप जो शिला देख रहे हैं ये आपके चरणों की धूल का युगों से इंतजार कर रही है। भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, आखिर इतने वर्षों से ये शिला क्यों मेरे चरण रज का इंतजार कर रही है? इतना सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को अहिल्या जी की पूरी कथा सुनाई। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श किया। चरणों के स्पर्श से शिला देवी अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उस अवसर पर भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या से कहा कि इस सारे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं है। अब गौतम महर्षि भी आपसे क्रोधित नहीं है। देवी अहिल्या के वास्तविक रूप में आते ही वीरान कुटिया में फिर से बाहर आ गई। पक्षी चहचहाने लगे। इस प्रकार भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।